So, okay, now let's start with this session. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll talk about quality factor. काफ़ी छोटी सी टर्म है, डेरिवेशन में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, अदरवाइज उतना बड़ा ये टॉपिक नहीं है. हमने LCR सर्किट में देखा है कि करंट एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ये अगर आपके पास कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, कैपेसिटर C, आपने इसको AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, RLC E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा dt. अगर आप इस सर्किट को बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज फीड करते हैं, जैसे हमने रेडियोस की बात की थी, रेडियो स्टेशंस, बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं, हर कोई रेडियो स्टेशन जो है वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल्स को भेज रहा है. तो आपका रेडियो में जो LCR सर्किट है वो सबों को कैच कर रहा है, तो सबों के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ करंट जो है वो वहां पर डेवलप होगी. अब वो करंट जो है वो हमने कहा था, वो हमने डिस्कस किया था कि जिस स्टेशन को हम सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस स्टेशन की करंट मैक्सिमम डेवलप हो और बाकी स्टेशंस की करंट जितना कम हो उतना अच्छा है. ओके, जितना कम हो उतना अच्छा है. तो वो कब पॉसिबल है? जब ये कर्व जो होगा वो नैरो होगा, बिल्कुल नैरो होगा. तो जिस स्टेशन को आप सुनना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप यहां पर स्टेशन को सुनना चाहते हैं, तो आपने ट्यूनिंग कर दी अपने रेडियो में, जो आपके पास LCR सर्किट है उसकी नेचुरल एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके बराबर बना दी. रिमेंबर मैंने दिखाया भी था पिछले सेशन में एक वीडियो में, जहां पर मैंने रेडियो का सर्किट दिखाया था. वहां पर मैंने दिखाया था कि कैपेसिटेंस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, वो ओवरलैपिंग एरिया आप चेंज कर रहे हैं कैपेसिटर प्लेट्स का, जिसकी वजह से C चेंज होगा, जिसकी वजह से ओमेगा 0 चेंज होगा. रिमेंबर ओमेगा 0 इज 1/रूट ऑफ LC. ओके, या फिर कई बार आप L भी शायद चेंज कर सकते हैं. सो आपने रेडियो की ट्यूनिंग कर दी, आपने ट्यून करके इस खास फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी बना दी, जिसका मतलब है यहां से जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आप सप्लाई कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट स्टेशन करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. सिंपली मींस करंट मैक्सिमम डेवलप होगी, बाकी स्टेशंस की करंट जो है वो कम होगी. अब अगर आपका कर्व जो है वो ऐसा हुआ, लेट्स सपोज वो ऐसा हुआ, वाइडर कर्व, यू कैन सी ए ब्रॉडर कर्व है. अब आपका स्टेशन जो है, दूसरा स्टेशन जो आप सुनना चाहते हैं वो तो यहां पर है. जो दूसरा स्टेशन नेबरहुड में है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके नजदीक ही है, वो यहां पर एक स्टेशन है, ये ग्रीन वाले में कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेशन, लेट्स कॉल द स्टेशन 1 और स्टेशन 2. स्टेशन 1 तो आप सुनना चाहते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट डेवलप हो रही है. लेकिन स्टेशन 2 जो साथ में है, जो उसके बिल्कुल पड़ोस में है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जिसको आप नहीं सुनना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप एक टाइम पे एक स्टेशन को सुनना चाहते हैं, तो लेकिन उससे क्या हुआ है, ये जो दूसरा स्टेशन है उसकी करंट यहां पर आ रही है, यहां पर डेवलप हुई है, विच इज नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम I0 मैक्स, उससे ज्यादा कम नहीं है. सो करंट अगर ज्यादा कम नहीं हो गई है, दैट मींस उस स्टेशन का साउंड जो अल्टीमेटली प्रोड्यूस होगा 1 के कंपैरिजन में तो कम होगा, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सुनाई देगा रिगार्डिंग फ्रॉम स्टेशन 2 आल्सो. स्टेशन 1 का साउंड तो डोमिनेट कर लेगा, लेकिन स्टेशन 2 का भी साउंड बैकग्राउंड में रहेगा. ऑफ कोर्स दैट इज इरिटेटिंग, वी ऑल नो दैट. लेकिन अगर ये ब्लैक कर्व है, अगर ब्लैक कर्व है आपके LCR सर्किट का, तब स्टेशन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो है वो यहां पर आई है. तो यू कैन सी ग्रीन के कंपैरिजन में ये सिग्निफिकेंटली करंट डिक्रीज हो गई है ब्लैक कर्व में. ओके, ब्लैक कर्व में तो अगर करंट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गई है और स्टेशन 1 के कंपैरिजन में स्टेशन 1 की करंट यहां पर है, स्टेशन 2 की करंट अब यहां पर है, तो 1 के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली कम है, तो साउंड जो स्टेशन 2 का होगा वो भी सिग्निफिकेंटली बहुत कम होगा. तो बैकग्राउंड में स्टेशन 2 का साउंड ज्यादा कुछ इफेक्टिवली कुछ साउंड सुनाई नहीं देगा. सो ज्यादा बेहतर कर्व कौन है? ऑब्वियसली फिर ब्लैक वन. ग्रीन वन ज्यादा बेहतर नहीं है, ब्लैक वन ज्यादा बेहतर है.
और आप देख सकते हैं अपरेंटली ब्लैक वन जो है वो नैरोवर है एज कंपेयर टू द ग्रीन वन। सो जो कर्व नैरोवर होगा वो ज्यादा बेहतर है, जो कर्व ब्रॉडर होगा वो ज्यादा अच्छा कर्व नहीं है, वो ज्यादा क्वालिटी वाला, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी वाला कर्व यहां पर ब्लैक वाला है, ग्रीन वाला क्वालिटी वाला कर्व नहीं है। ओके, नाउ हाउ वी डिफाइन क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम कर लेंगे तब तो हम यही देखते हैं कि कर्व नैरोवर है तो ज्यादा बेहतर क्वालिटी का है, या हम उसे कहते हैं कि शार्पनेस ऑफ कर्व ज्यादा है, ज्यादा बेहतर क्वालिटी का है। अब मसला है कि हम ये कर्व की विड्थ जो है, कर्व की ब्रॉडनेस जो है वो कहां पर मेजर कर रहे हैं, वो कहां पर मेजर कर रहे हैं। जब हम पहले इसको देख लेंगे तो शायद हमें सब जो मैक्सिमम होंगे वो ये सोचेंगे कि ये करंट, मैक्सिमम करंट यहां पर है, इस मैक्सिमम करंट का हाफ लेंगे। ओके, हाफ लेते हैं, हाफ ऑफ द मैक्सिमम करंट, एंड लेट्स डिफाइन विड्थ ऑफ द कर्व हियर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस I0 मैक्स डिवाइडेड बाय 2। अब कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना है, अब यहां पर डिफाइन कर लें, 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 तो लॉजिकल सीम्स के I0 मैक्स का हाफ वैल्यू जहां पर होगा वहीं पर हम विड्थ लेते हैं। क्लियरली यू कैन सी कि ब्लैक वन की विड्थ जो है वो यहां से लेके यहां तक है, और ग्रीन वन की विड्थ जो है वो यहां से लेके यहां तक है। तो ग्रीन वन ज्यादा वाइड है ब्लैक वन के कंपैरिजन में, सो ब्लैक वन नैरोवर है, तो वो वुड से कि वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी का है। लेकिन इट टर्न्स आउट कि I0 मैक्स डिवाइडेड बाय 2 ज्यादा बेहतर नहीं है। वी हैव अ बेटर वे, विल टॉक इन टर्म्स ऑफ पावर। करंट, मैक्सिमम करंट का हाफ हम नहीं लेते हैं, हम मैक्सिमम पावर का हाफ लेते हैं। वो वाला पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं जहां पर मैक्सिमम पावर का हाफ पावर होगा, मैक्सिमम पावर का, नॉट मैक्सिमम करंट का हाफ करंट होगी, मैक्सिमम पावर का हाफ पावर होगा, वो हम दे। सो पहले हम वो देखते हैं कि किस I0 वैल्यू पे पावर जो होगा, एवरेज पावर जो होगा वो होगा हाफ इन कंपैरिजन टू द मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर ऑब्वियसली मैक्सिमम करंट के टाइम है, हाफ पावर कहां पर होगा वो हम देख लेते हैं। So what we want is P average is half of maximum average power. Okay, half of maximum average power. Now this implies P average जो है वो हमें पता है is IRMS squared into R. ये तो हमें पता है, is equal to P average max जो 1/2 को मैं पहले याद कर लूंगा, P average max is IRMS max squared into R, RMS max squared into R. So ये वो वैल्यू है करंट का, RMS करंट का, जो जहां पर एवरेज पावर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। यू कैन क्लियरली सी कि R और R यहीं पर कैंसिल आउट होगा, तो we have IRMS squared is equal to IRMS max squared divided by 2. This implies square root अगर हम कैंसिल कर लेंगे, IRMS is equal to IRMS max divided by root 2 divided by root. So ये वो करंट है, RMS value of that current जहां पर average power is half of the maximum power. Okay, half of the maximum average power. अब ये चीज जो है IRMS, we'll talk in terms of I0 क्योंकि यहां पर हमारे पास I0 है। IRMS हमें पता है is I0 divided by root 2। तो I0 वो वाला करंट एम्पलीट्यूड है जहां पर एवरेज पावर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एवरेज पावर, इज इक्वल टू, यहां पर 1/2 रूट 2 तो पहले से ही है। RMS मैक्स वो होगा सिंपली I0 मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2। अब एक रूट 2 तो कैंसिल आउट होगा, दिस इंप्लाइज I0 इज इक्वल टू I0 मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2। तो किस करंट पे एवरेज पावर जो होगा वो होगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम करंट, वो I0 max divided by root 2, I0 max divided by root 2 may be somewhere here, यहां पर कहीं होगा ये वैल्यू
I0 max, जहां पर पावर मैक्सिमम है, डिवाइडेड बाय √2, विच इज 0.707 टाइम्स I0 max। तो हम ये जो विड्थ है कर्व की, ब्रॉडनेस है कर्व की, वो यहां पर मेजर कर लेंगे, नॉट यहां पर। हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर जो है वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन सिंस वी आर कंसर्न विद एनर्जी कंजप्शन, तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पावर। तो हाफ पावर जहां पर होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर जहां पर होगा, वहां पर हम विड्थ को डिफाइन कर लेते हैं। सो मैं बाकी जो है वहां पर अब इरेज कर लेता हूं जो हमने लिया था। चलिए, अब ब्लैक वन जो है, ब्लैक कर्व जो हमारे पास है, उसकी विड्थ जो है वो ये है, और ग्रीन वन की विड्थ जो है वो ये है। सो विल कंटिन्यू विद ब्लैक वन। ब्लैक वन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम अब ओमेगा D1 कहते हैं, या सिंपली ओमेगा 1 कहते हैं, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है उसे ओमेगा D2 कहते हैं, या फिर ओमेगा 2 कहेंगे सिंपली। एंड दिस विड्थ इज व्हाट वी कॉल एज बैंड विड्थ। ओके, बैंड विड्थ, वी कॉल इट बैंड विड्थ। सो जितना बैंड विड्थ जो है वो ज्यादा होगी, जितना बैंड विड्थ ज्यादा होगी, उतना कर्व जो है वो ब्रॉडर होगा। ब्रॉडर कर्व मतलब लेस क्वालिटी वन। जितनी बैंडविड्थ कम होगी, ओके, जितनी बैंडविड्थ कम होगी, उतना कर्व जो है वो नैरोअर होगा, उतना क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगा। ओके, सो क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ द कर्व जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द कर्व, बैंडविड्थ ऑफ द कर्व। बैंडविड्थ कम होगी, कर्व नैरोअर होगा, ज्यादा बेहतर क्वालिटी वाला है। बैंडविड्थ ज्यादा होगी, कर्व जो है वो ज्यादा ब्रॉडर होगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। सो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली रिलेटेड टू बैंडविड्थ। और एग्जैक्टली हम क्वांटिटेटिवली इसको कैसे डिफाइन कर लेते हैं? Q को हम डिफाइन करते हैं एज ओमेगा 0, द नेचुरल एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा। Okay, divided by delta omega. अब there's a little difference between the conventions. कुछ बुक्स जो है वो इसको डेल्टा ओमेगा कहते हैं, फिर टोटल बन जाता है ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। तो वहां पर बैंडविड्थ विल बी ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, तो वो यहां पर 2 लिखेंगे। लेकिन मैं इस सारे को डेल्टा ओमेगा कह रहा हूं। ओके, मैं इस सारे को डेल्टा ओमेगा कह रहा हूं, तो हमारे पास ट्वाइस डेल्टा ओमेगा नहीं है, सिर्फ डेल्टा ओमेगा है। सो ये जो है, दिस इज आवर डेल्टा ओमेगा। ओके, सो क्वांटिटेटिवली हम क्वालिटी फैक्टर को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, Q is equal to omega 0 divided by delta. There are a few more definitions which lead to the same result, लेकिन I am preferring this one. ओके, यहीं से मैं डिराइव कर लूंगा, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि यहां से बैंड विड्थ के साथ रिलेटेड डायरेक्टली है, और दैट गिव्स यू सेंस। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि बैंड विड्थ कम होगी, क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। बाकी जो डेफिनेशंस है वहां पर ये इनसाइट हमें नहीं मिलते हैं, वो काइंड ऑफ दैट्स बोरिंग डेफिनेशन व्हिच यू डोंट डेवलप फीलिंग फॉर दैट डेफिनेशन। ओके, इस डेफिनेशन के लिए यू कैन हैव दैट फीलिंग इनसाइड यू कि ओमेगा, डेल्टा ओमेगा कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, डेल्टा ओमेगा कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, व्हिच यू कैन क्लियरली सी बिटवीन ग्रीन कर्व एंड द ब्लैक वन। ओके, जो हम क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। सो बाकी डेफिनेशन जो है वो भी मैं लास्ट में दिखा दूंगा, और शायद एग्जाम के लिए अगर डेरिवेशन एग्जाम में आएगी तो वही वाला आप प्रेफर कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाता है। ओके, लेकिन सिंस ये काइंड ऑफ वो फील डेवलप करता है कि क्वालिटी फैक्टर रिलेटेड है असल में डेल्टा ओमेगा के साथ, तो इसलिए आई एम प्रेफरिंग टू गो विद दिस वन फर्स्ट। ओके, सो ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा, ये हमारे पास है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम 2 स्टेप्स में कर लेंगे। पहले मैं डेल्टा ओमेगा अलग से देखूंगा कि किसके बराबर है। ओके, फिर जाके इस डेफिनेशन पे वापस आते हैं और देखते हैं कि फिर Q किसके बराबर। सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट बैंडविड्थ, एंड देन वो मैं इसमें सबस्टिट्यूट करके क्वालिटी फैक्टर जो है वो दिखाऊंगा। रिमेंबर,
एवरेज पावर जहां पर हाफ होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम एवरेज पावर, वहीं पर हम बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ डेफिनेशन। आप यहां पर भी कर सकते थे, यहां पर भी कर सकते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीम्स टू बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम एवरेज पावर। So now we'll first talk about bandwidth. Delta omega. Okay, delta omega. Delta omega, which is simply omega d2 minus omega d1. ये तो वो मैं करंट की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लूंगा। IRMS is equal to ERMS डिवाइडेड बाय Z। ये हमें पता है। अब यहां से करंट एम्पलीट्यूड लेंगे तो यहां से EMF का एम्पलीट्यूड लेना होगा, यहां से एवरेज लेंगे तो यहां से भी एवरेज लेना होगा, यहां से इफेक्टिव लेंगे तो यहां से भी। ओके, मैंने RMS लिया है यहां से, तो यहां से भी RMS लेंगे। सो या फिर आई कैन राइट लाइक दिस, IRMS इज इक्वल टू ERMS डिवाइडेड बाय Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, मैं ऐसे लिखूंगा 1 by C ओमेगा D माइनस L ओमेगा D स्क्वायर। रिमेंबर XC is 1 divided by C ओमेगा D और XL is L ओमेगा D। सो वो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं। IRMS is equal ERMS डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, अब रिमेंबर हमें हाफ एवरेज पावर पे लेना है, तो IRMS जो है वो हमने अभी देखा, वो IRMS मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर है। ओके, डिवाइड बाय रूट 2 के बराबर। अभी जस्ट ना हमने देखा था कि ये R0 मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2, जहां पर हम बेसिकली बैंडविड्थ डिफाइन करते हैं, ये वाला पॉइंट। तो उसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। उसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा D1 और ओमेगा D2। ओके, ओमेगा D1 और सो यहां पर आगे चल के जब हम सॉल्व कर लेंगे, ओमेगा D के जो दो वैल्यूज होंगे वो होगा ओमेगा D1 और ओमेगा D2, और उन्हीं का सब्ट्रैक्शन फिर बैंडविड्थ आपको देगा। ओके, अगर चलिए, सो IRMS max divided by root 2 is equal to ERMS divided by under root of R squared plus 1 by C omega D minus L omega D squared. अब IRMS max, रिमेंबर मैक्सिमम का मतलब रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के टाइम इंपेडेंस इज सिंपली Z, इंपेडेंस Z इज सिंपली R। रेजोनेंस के टाइम टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट इज जस्ट R, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। सो रेजोनेंस के टाइम इफ ओमेगा D इज इक्वल टू ओमेगा 0 देन Z इज इक्वल टू R, सिंपली R। तो वो चीज मैं यहां पर अब यूज करूंगा, IRMS max is ERMS divided by R, सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन। अब अपोजिशन रेजोनेंस की बात हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम करंट है तो रेजोनेंस की बात हो रही है, तो वहां पर अपोजिशन सिंपली R है, और साथ में ये रूट 2 है, इज इक्वल यहां से ERMS डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 by C ओमेगा D माइनस L ओमेगा D स्क्वायर। अब यहां पर ERMS कैंसल आउट होगा, मैं रेसिप्रोकल लूंगा और स्क्वायरिंग साथ में ही कर लूंगा, स्क्वायरिंग भी और रेसिप्रोकल भी साथ में। रेसिप्रोकल और स्क्वायर, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर रूट 2 इज स्क्वायर लगा के 2, ऊपर जाके रेसिप्रोकल लेके ये बन जाएगा ट्वाइस R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर रेसिप्रोकल तो ये सारा ऊपर आ जाएगा, और स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट होगा, तो वहां पर बच जाएगा R स्क्वायर प्लस 1 by C ओमेगा D माइनस L ओमेगा D होल स्क्वायर। So this implies R square को यहां लाते हैं, twice R square minus R square will be R square is equal to 1 by C omega D minus L omega D square.
So this implies 1 by c omega d minus L omega d square root is equal to plus minus r दूसरे साइड से. ओके, प्लस माइनस आर, दो पॉसिबिलिटीज, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव रूट, प्लस माइनस आर. सो दिस इंप्लाइज, अब सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट रूट्स ऑफ ओमेगा डी के वैल्यूज. मैं सी ओमेगा डी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये सी ओमेगा डी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लूंगा. यहां पर सी ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कैंसिल आउट होगा, खाली 1 बच जाएगा. माइनस सी ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो बन जाएगा एल सी ओमेगा डी स्क्वायर. यू कैन सी ओमेगा डी स्क्वायर आ गया, सो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा. तो उसके दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा ओमेगा डी 1, दूसरा रूट होगा ओमेगा डी 2. ओके, इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओमेगा डी से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आर सी ओमेगा डी. सो इस सब को यहां लेते हैं, ये बन जाएगा एल सी ओमेगा डी स्क्वायर, ये यहां के प्लस. उसके बाद पहले मैं ये लिखूंगा प्लस, आई राइट इट दिस वे, प्लस माइनस आर सी इंटू ओमेगा डी, और ये 1 यहां -1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0. ओके, इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई with this thing being a, this thing being b, and -1 is c. चलिए अब रूट्स. ओमेगा d is equal, अब quadratic equations you have been doing it for many years now. रूट जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वही वाला. माइनस b is this thing, माइनस प्लस माइनस आर सी माइनस बी प्लस माइनस. अब यहां का मैं सिर्फ प्लस ले रहा हूं, नेगेटिव रूट हम नहीं लेंगे, ओमेगा कैन नॉट बी नेगेटिव. प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दैट सिंपली आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस हो तब भी स्क्वायर प्लस बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस बन जाएगा, सो इट डजंट मैटर. ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a जो है वो है lc, c जो है दैट इज -1, वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, 2lc, a के बदले में lc. So I can also write it this way now. Omega d is equal to, माइनस को मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा माइनस प्लस आर सी, या अगर आप प्लस माइनस ही रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc. ट्वाइस एलसी में अलग अलग डिवाइड कर लूंगा, आई हैव अ रीजन फॉर दैट. ओके, आगे चल के ट्वाइस एलसी यहां अलग से डिवाइड, यहां अलग से डिवाइड कर लेंगे. ये दो रूट्स आ गए. रिमेंबर, प्लस के लिए एक रूट बन जाएगा, माइनस के लिए दूसरा रूट बन जाएगा. ओके, सो एक होगा ओमेगा d1, दूसरा होगा ओमेगा d2, या फिर सिंपली ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. तो वो मैं वहां पर लिखता हूं अब. सो ओमेगा 1 या ओमेगा d1 माइनस साइन के साथ हम लेंगे. Therefore, omega d1 या फिर सिंपली ओमेगा 1, ओके, सिंपली ओमेगा 1 इज इक्वल टू, माइनस वाला पहले लेते हैं, माइनस वाला, माइनस आर सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एल सी, माइनस आर सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एल सी, प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc डिवाइडेड बाई 2lc, प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc डिवाइडेड बाय ट्वाइस lc. और दूसरा जो होगा एंड ओमेगा d2 या फिर सिंपली ओमेगा 2 इज इक्वल ओमेगा 2, वो प्लस साइन वाला आप लेंगे दूसरा वाला. सो प्लस आर सी डिवाइडेड बाय
RC divided by twice LC plus under root of R squared C squared plus 4LC divided by twice LC। तो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मिल गए। अब बैंडविड्थ जो है दैट्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओके, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, देयरफॉर बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा जिसे हमने कहा था इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओके, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, माइनस ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो माइनस ओमेगा 1 है, माइनस ओमेगा 1 से ये वाला प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस बन जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा, यहां पर भी प्लस है ओमेगा 2 में, तो RC डिवाइड बाय ट्वाइस LC प्लस RC डिवाइड बाय, रिमेंबर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वो होगा ट्वाइस RC डिवाइडेड बाय LC डिवाइड बाय ट्वाइस LC। रिमेंबर इस माइनस के वजह से ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इन दो का एडिशन। अब इसी माइनस की वजह से ये नेगेटिव बन जाएगा और वो दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये प्लस ये माइनस, तो वो दो कैंसिल आउट होंगे, आइडेंटिकल हैं, तो सिर्फ ये बच जाएगा। यहां पर भी 2 and 2 will cancel out, C and C will cancel out, so this means delta omega is equal to R divided by L। so bandwidth जो आ गई हमारी, bandwidth जो आ गई हमारी, that is R divided by L। ओके, R divided by L। जैसे कि मैंने कहा था ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबी होगी इस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने ली है, बाकी डेफिनेशन जो है वो काफी छोटी होंगी। सो अगर एग्जाम में आ रहा है तो वही वाली डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम की डेरिवेशन में अगर आएगा तो ये वहां पर नहीं करना है, बिकॉज इट विल टेक यू टाइम। अब बाकी डेफिनेशन जो है वो यूज करेंगे। खैर, बैंडविड्थ तो अब मिल गई, नाउ विल फाइंड आउट द क्वालिटी फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे। Now Q, remember Q को हमने डिफाइन किया था एज ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा। बाय द वे ये डिमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, यूनिट लेस होगी, ऊपर भी फ्रीक्वेंसी नीचे भी फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा 0 और डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 0 जो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ LC इनटू डेल्टा ओमेगा जो है, डेल्टा ओमेगा इज R बाय L, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में है तो उल्टा करके इनवर्स हम लेंगे L डिवाइडेड बाय R। ओके, L डिवाइडेड बाय R। सो दिस इंप्लाइज, अब इसे अप्रोप्रिएट फॉर्म में लाएंगे, Q इज इक्वल टू, इस L को मैं रूट के अंदर लूंगा, R को बाहर ही रखते हैं तो 1 बाय R अंडर रूट ऑफ, इस L को रूट के अंदर लेंगे तो बन जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय LC जो पहले से ही है, एक L कैंसिल आउट होगा तो क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय C। Q is equal 1 divided by R under root of L divided by C, under root of L divided by C। ये क्वालिटी फैक्टर है। ओके, क्वालिटी फैक्टर। R पे डिपेंडेंस, R जितना कम होगा Q ज्यादा होगा। ओके, L और C पे भी ये डिपेंडेंस आप देख सकते हैं। So Q is equal 1 divided by R under root of LC। ये क्वांटिटेटिवली है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटेटिवली सिंपली है कि जितना बैंडविड्थ कम होगी उतना क्वालिटी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उतना ये रेस्पॉन्ड जो है वो कम फ्रीक्वेंसी, कम स्टेशंस को रेस्पॉन्ड कर लेगा, बाकी स्टेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग नेग्लिजिबल करंट होगी, नेग्लिजिबल साउंड फिर हो जाएगा। सो दिस इज क्वालिटी फैक्टर फॉर यू। ओके, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। नाउ जो दो और तरीके इसको डिफाइन करने के हैं, पहले मैं यहां पर एक वाले लिखूंगा, another way of defining, let me use another color, Q is, quality factor is voltage across R, नहीं voltage across L या फिर C। ओके, या फिर C, वोल्टेज अक्रॉस L या फिर C, दो में से एक, या तो L के अक्रॉस वोल्टेज या फिर C के। वी नो कि इन दो के अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है बट इन अपोजिट सेंस, 180 डिग्री अपार्ट। सो वोल्टेज का वैल्यू लेकिन सेम होता है, वोल्टेज अक्रॉस L और C, लेकिन कब? एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, वोल्टेज अक्रॉस L और C एट रेजोनेंस, डिवाइडेड बाय
applied voltage divided by applied voltage, या applied voltage के बदले में आप लिख सकते हैं voltage across R at resonance. Voltage across R at resonance. Now voltage across R at resonance क्यों? क्योंकि हमें पता है रेजोनेंस के टाइम जो आप प्रोवाइड कर देंगे वो सारे इसको मिल जाता है. ओके, उन दो का एज यूजुअल कैंसिल आउट हो जाता है. Okay, now this is another definition. Now you can clearly see कि यहां इस वाली डेफिनेशन से वो फीलिंग नहीं आती है कि अप्लाइड वोल्टेज कम होगा, अक्रॉस दिस होगा तो क्वालिटी फैक्टर. यहां पर क्लियरली था जो हमने ये बैंड विड्थ वाला लिया था, बैंड विड्थ कम होगी, क्वालिटी क्लियरली हमें लग रहा है कि नहीं ज्यादा होगी, ज्यादा शार्प नैरोअर कर्व होगा, नैरोअर कर्व तो ज्यादा बेटर क्वालिटी है. यहां से वो फीलिंग नहीं आ रही. दैट्स व्हाई मैंने प्रेफर किया वो पहले. लेकिन रिमेंबर एग्जाम में अगर आएगा, एग्जाम में स्पेशली अगर डिराइव करना होगा, क्वालिटी फैक्टर को डिराइव करना होगा, तो ये वाला आप नहीं करेंगे जो मैंने पहले दिखा दिया, क्योंकि वो लंबा जोड़ा जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम में आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा. ये वाला आप वहां पर यूज करेंगे. ओके, रिजल्ट तो सेम आता है. अब एग्जाम के लिए यू डोंट नीड टू मेक फील दिस एग्जामिनर कि ये ऐसा है, वो तो आपके लिए था, ओके, पर्सनल यूज के लिए. So voltage across L या फिर C at resonance divided by applied voltage या voltage across R at resonance. Now voltage across L is I into XL, current into opposition. Okay, IR जैसे हैं resistance में ये, divided by voltage across resistance at resonance is IR. Again current into opposition. I and I cancels out, so this is equal to 1 divided by R, 1 divided by R, XL, XL, XL is, XL जो है that is L omega D. लेकिन ये रेजोनेंस की बात हो रही है तो ओमेगा डी इज सेम एज ओमेगा 0. ओके, ओमेगा डी इज सेम एज, असल में L ओमेगा डी है. ओके, XL इज L ओमेगा डी, लेकिन हम रेजोनेंस की बात करें तो L ओमेगा डी के बदले में ओमेगा 0. अब ओमेगा 0 यू कैन सी हियर, ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है, L बाय R, L बाय R, यहां पर भी था L बाय R, और ओमेगा 0 इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC. तो वो आप देख रहे हैं कि वो इसके बराबर है, सो मैं यहां पर डायरेक्टली लिखूंगा इज इक्वल टू 1 divided by R under root of L divided by C. ओके, ये यहां पर हमने किया है. ओमेगा 0 के बदले में आप लिखेंगे 1 by root of LC और L divided by R, L divided by R, तो ये सॉल्व करके ये आ रहा है. सो यू कैन सी ये डेफिनेशन जो है उससे आप सिर्फ एक लाइन, 2 लाइंस में आपका रिजल्ट आ रहा है. तो एग्जाम में अगर डिराइव करना हुआ, you'll do this one, you'll prefer this one. Okay, there's another way of defining this quality factor, जो मैं सिर्फ यहां पर डिफाइन कर लूंगा, उससे हम डिराइव नहीं कर लेंगे, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो you'll get the same result. The definition goes like this: Q is equal to, now जैसे कि मैंने इसके बारे में कहा, you don't get that feeling कि क्वालिटी कैसे ज्यादा है using this definition. Okay, यहां पर भी वैसे ही होगा. Quality factor is 2 pi times maximum energy stored in the circuit, maximum energy stored in circuit divided by energy lost in a cycle, energy lost in a cycle, in one cycle. Okay, this is another way of defining quality factor. Again यहां से वो फील नहीं मिल रहा है कि क्वालिटी जो है वो कैसे ज्यादा होगी, वो वाली बैंडविड्थ वाली डेफिनेशन जो है वहां से फील मिलता है. एग्जाम के लिए आप ये वाला कर लेंगे. ओके, ये वाला कर लेंगे. और एग्जाम में आप डिफाइन वैसे भी कर सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा. अगर और इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज दिस वन. डिराइव करना है फिर आप यहां पर कर लेंगे, यहां ये वाला डिराइव आप नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो लंबा जा रहा है इस वजह से. ओके, सो दिस इज फॉर क्वालिटी फैक्टर. अब आने वाले सेशंस में विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस LCR सर्किट.
फिर उसके बाद आई थिंक द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रांसफॉर्मर, वो भी हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में कर लेंगे। ओके, चलिए दैट विल फॉर दिस सेशन।